बार बार यही बात हो रही है इस इवेंट की सुहेल के अडैप्ट जो जल्दी करेगा वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। इसका मतलब ये कि जो टीम्स इस वक्त वेस्ट इंडीज़ में खेल रही हैं दे विल टेक एडवांटेज ऑन द टीम्स जो कि यूएस में अपने ये सुपर 8 से पहले के राउंड्स खेल रही हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर दिस राउंड एंड्स और लीग राउंड एंड होके सुपर 8 की तरफ जाएंगे तो वेस्ट इंडीज़ में ही पूरा क्रिकेटिंग जो सारी मेला है वो वहाँ सजेगा। सो दे विल टेक एन एडवांटेज ओवर दोज टीम्स जो कि यूएस में खेल रही हैं। वेल श्योरली ये तो क्योंकि वो सेटल डाउन हो चुके होंगे कंडीशन से, जो पिचेस हैं उनके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लिया होगा, पिच की पेस के हिसाब से बॉलर और बैटर दोनों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया होगा एज कम्पेयर टू जो टीमें यूएसए में खेल रही हैं। डिफरेंट कंडीशन है, हमने देखा है डैलस में भी कल हमने देखा कि वहाँ पे आपको कल आगे हम डैलस एक हाई स्कोरिंग वो ग्राउंड हमें वेन्यू नजर आ रहा है, बट वहाँ पे भी कल आप देखें कि बॉल कितना लैटरल मूवमेंट और बड़ी देर तक होती रही है, बल्कि थ्रू आउट द मैच जो है वो आप होता हुआ नजर आया। वो मेरे ख्याल में ओवरनाइट कोई शायद बारिश हुई वहाँ पे या पिच पे पानी ज्यादा लग गया, को मॉइस्चर छोड़ दिया, बट पूरी रात डैलस में बारिश होती रही है। बिफोर दैट मैच भी बारिश हो रही थी, फिर बारिश रुकी, ज्यादा टाइम नहीं मिला पिच को कि धूप लगे उसको और वो उस तरह ड्राई हो सके या कुछ हो सके। सो रात भर डैलस में बारिश होती रही। उसका फिर देख लिया कि थ्रू आउट आपको सेम मूवमेंट हमें देखने को मिलती रही, दोनों टीमों के बॉलर्स को, हेल्प पेसर्स को, इवन को भी थोड़ा मिलता रहा। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो वो टोटली ऑपोजिट कंडीशन है जो कि कैरेबियन में है और यूएसए में। जो आप अगर हम बात करें न्यूयॉर्क स्टेडियम की, वहाँ पे आपको पता है कि कैसा वेरिएबल बाउंस है, वहाँ पे भी लैटरल मूवमेंट हो रही है, डैलस में भी हमें देखने को मिली है। बट अगर हम इधर आते हैं वेस्ट कैरेबियन वाली साइड पे, तो यहाँ पे अभी तक आपको कोई उस तरीके की, बारबाडोस में मैचेज हुए, गयाना में भी हुए, एक दो ओवर बॉल स्विंग हुआ लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो रहा। तो ये तो बड़ा वैलिड पॉइंट आपने रेज किया है कि जो भी इस दो पूल जो यहाँ से आगे जाएगी उनके पास बनिस्बत उन टीमों के जो कि यूएसए से खेल के क्वालिफाई करके फिर कैरेबियन वाली साइड पे आएंगी। पर वो जो कल मैंने बात की थी ना कि ये रियल टेस्ट है, यहाँ पे पता चलेगा जो वर्ल्ड चैंपियन वाकई ही वर्ल्ड चैंपियन होगा कि वो हर तरह की कंडीशन में उनको खेलने को मिल रहा है और वहां पे वो हर जगह पे अपने आप को एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एज ए टीम एडजस्ट करके वहाँ कंडीशन के हिसाब से अपनी परफॉर्मेंसेस को शो करेंगे और मैचेस जीतेंगे। तो दैट मीन्स कि वो वाकई वर्ल्ड चैंपियन होंगे। नेपाल बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहा है वसीम साहब, और कुछ लोग जो वहाँ पर कोचिंग के लिए जाते हैं या वैसे क्रिकेट खेल की किसी भी मसरूफियत के हवाले से जाते हैं, वो कहते हैं वहाँ पर क्रिकेट इस तरह से शौक फ़रोग पा रही है कि जैसे किसी दौर में पाकिस्तान में क्रिकेट हुआ करती थी। आपको जगह जगह लोग खेलते हुए नज़र आते हैं, तो ये किस तरीके से आप इसको देखते हैं वाकई, और जिस तरह से कर उनका क्राउड था वहाँ पर अपनी टीम के सपोर्ट के लिए? हाँ बिल्कुल, कल तो लग रहा था काठमांडू में मैच हो रहा है, माहौल तो ऐसा ही बना हुआ था और उसका उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ। एक स्टेज पे जहाँ पे लग रहा था कि इनका कोई चांस नहीं है, इवन जब नेदरलैंड बैटिंग कर रहा था, लेकिन वहाँ पे उनकी जो एनर्जी नज़र आ रही थी आधी वो क्राउड से ही आ रही थी। इट्स अ गुड साइन फॉर नेपाल टीम। देखिए नेपाल की टीम ऑब्वियसली खेलती हुई आ रही है, उनके पास कोचेस भी अच्छे हैं। आई थिंक नेबरिंग कंट्रीज से वहाँ से काफ़ी ज़्यादा उनको हेल्प भी मिलती है क्रिकेट के अंदर। कल लेकिन उनका जो प्रॉब्लम वही नज़र आया कि जब बॉल थोड़ा सा मूव हो रहा था, नया बॉल कल हमने देखा थोड़ी सी मूवमेंट मिल रही थी, जब बॉल स्विंग हो रहा था तो उसको कॉप अप करने में उनको ज़रा प्रॉब्लम आई है। उसके बाद थोड़ा सा स्पिनर से भी प्रेशर बिल्ड किया, लेकिन स्पिनर को फिर भी वो बेहतर खेल लेते हैं। तो ओवरऑल देखते हैं तो क्रिकेट उन्होंने इतनी बुरी नहीं खेली, उनको थोड़ा सा स्टार्ट बेहतर मिल जाता तो आई थिंक ये मैच डिफरेंट भी हो सकता था यहाँ पे रिजल्ट इसका। लेकिन बात वही आ जाती है एक्सपीरियंस की, एक्सपोजर की। नेदरलैंड्स ने बहुत ज़्यादा इवेंट्स खेले हुए हैं, बहुत ज़्यादा बायलैटरल सीरीज़ भी उन्होंने खेली हुई हैं, उनके प्लेयर्स काउंटी भी खेलते हैं, इंटरनेशनल उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है और वो कल वही हमें मेन डिफरेंस वही नज़र आया है। तो नेपाल की टीम आगे चल के एसोसिएट मेंबर्स में स्पेशली जब इस तरह की पिचेस पे या एशिया के अंदर जब कोई भी मैचेस होंगे तो इनकी क्रिकेट बड़ी तगड़ी जा रही है। उस हिसाब से अगर हम देखते हैं थोड़ा सा बॉलिंग में इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बैटिंग में इनके पास अभी और भी टैलेंट मौजूद है, कुछ लड़के भी अंडर 19 वगैरह से इनके आ रहे हैं, तो आगे इनका फ्यूचर ब्राइट है। बॉलिंग ज़्यादा मुश्किल है ग्रो करना बॉलिंग में। बांग्लादेश को बहुत अरसे तक यही मसला रहा कि उनकी फास्ट बॉलिंग या बॉलर्स उतने अच्छे नहीं थे। देखें वही इशू आप कर सकते हैं कि शायद थोड़ी सी बिल्ड पे अगर हम देखते हैं कि
इनके जो फास्ट बॉलर्स हैं, तो इनको ज़रा तगड़े फास्ट बॉलर्स बनाने में या उसमें थोड़ा सा वो टाइम लगेगा इसके अंदर। लेकिन T20 क्रिकेट में आई डोंट नो, आप सुहेल को भी इसमें अगर हम ऐड कर सकें कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। देखें अब जैसे रेड बॉल क्रिकेट है, इवन वाइट बॉल में भी हम कि हाइट भी आपकी मैटर करती है, पेस भी मैटर करती है आपकी, तो क्या T20 क्रिकेट में भी ये चीज़ें जो बेसिक हैं यही हमें चाहिए या इसमें सिर्फ स्किल्स या जो वेरिएशन हैं सिर्फ यही काफ़ी हैं? जी सुहेल। मेरे ख्याल में वसीम भाई आप रिलेट कर सकते हैं इसको भी 4-डे क्रिकेट और 1-डे क्रिकेट से, क्योंकि डिफरेंट फेजेस हैं। अगर आप पहले फेज की बात करें, पहले 6 ओवर की बात करें, तो वहाँ पे यू नीड अ पर्सन हु कैन बोल कंसिस्टेंट लेंथ्स, अच्छी लेंथ्स को जो हिट कर सके, जो कि थोड़ी सी लैटरल मूवमेंट जिसको करनी आती हो, स्विंग करना आता हो। लेटर पार्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे स्किल्स आ जाती हैं। वहाँ पे यू नीड समवन हु बोल यॉर्कर, अच्छे यॉर्कर जिसके पास हो, वेरिएशन हो, स्लो बाउंसर करने आते हो। तो वो एक डिफरेंट फेज है जिसको आप रिलेट नहीं कर सकते शायद 4-डे क्रिकेट से। 1-डे में तो वहाँ पे भी आपको डेथ बॉलिंग में चाहिए होता है। तो नथिंग डिफरेंट, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 4-डे और 1-डे और T20 की बॉलिंग में। आपको किसी ना किसी फेज में जाके यू नीड पीपल हु बोल कंसिस्टेंट लेंथ। और जितने, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ जो भी बॉलर है, चाहे T20 स्पेशलिस्ट भी हो, वो जितनी 4-डे क्रिकेट खेलेगा उसकी T20 बॉलिंग भी इम्प्रूव होती जाएगी। आप सिर्फ 4 ओवर के बॉलर बनने के लिए लाजमी नहीं कि आप 4 ओवर की ही ट्रेनिंग करें। जितनी 4-डे क्रिकेट आप खेलेंगे आप उतने ही बेहतर बॉलर बनते जाएंगे। रीज़न इज़ कि यहाँ पे एसोसिएट जितने भी मेंबर हैं, इनके बॉलर इफेक्टिव हमें क्यों नज़र नहीं आते, क्योंकि हमें, आप नेपाल की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, वहाँ पे अभी 4-डे क्रिकेट उस हिसाब से नहीं होती है। जो 4-डे क्रिकेट आती जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जाएगा, तो आप देखेंगे कि वहाँ के बॉलर्स भी बेहतर। तो आपको स्किल्स तो वो 4-डे वाली डेफिनेटली। लेकिन इसमें सुहेल एक चीज़ और, एक क्वेश्चन ये आता है कि देखें अभी बात हो रही है कि नया बॉल करने वाला और फिर डेथ बॉलिंग की। अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, इवन पाकिस्तान में भी आता है ये कि कुछ बॉलर्स हैं, जब ये हारिस का आपने जिक्र किया है, जॉर्डन का जिक्र किया है, कि इनको डेथ बॉलिंग वो स्किल्स इनको नया बॉल में ये स्ट्रगल करते हैं। इसी तरह कुछ बॉलर्स होते हैं जो नया बॉल अच्छा करते हैं, वो डेथ बॉलिंग में स्ट्रगल करते हैं। तो व्हाट्स द ईजियर वे, अगर आप एज अ कोच या सिलेक्टर देखते हैं, जो आप क्या समझते हैं कि नए बॉल वाले को स्किल सिखाना ईजी है या स्किल्स वाले को नया बॉल सिखाना मतलब ईजियर होगा? जी सुहेल। comes into play, ऑब्वियसली मैं अगर एग्जांपल दूंगा, इसमें वहाब की एग्जांपल आ जाती है। आपको पता है वहाब की रिस्ट बिल्कुल यूं चली जाती थी, तो रिस्ट जब तक सीधी नहीं लगेगी तब तक स्विंग डेवलप करना मुश्किल होता है। आजकल तो बिल्कुल सीधी है, आजकल सिर्फ रिस्ट। हाँ जी सुहेल। मैकेनिक्स के पार्ट की अगर आप डेथ बॉलिंग की बात करें, अगर नए बॉल वाले को डेथ बॉलिंग, तो वो सिखाना मेरे ख्याल में थोड़ा इजी है। वो अगर आप मेहनत करें तो बहुत सारी चीजें हैं। वो तो ईयर्स डेवलप की अपनी शुरू से, मुझे भी बहुत कम, इवन मुझे स्टॉक बॉल जो है अच्छी लेंथ पे बॉल करना शुरू में इतना अच्छा नहीं आता था। मैं जब काउंटी क्रिकेट खेला 2011-12 में 3-4 साल इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद काउंटी क्रिकेट खेला, तो वहां जाके मुझे जो हार्ड लेंथ, जिसको हम टॉप ऑफ फास्ट स्टंप बॉलिंग करना कहते हैं, जब स्विंग नहीं हो रहा, प्लान बी वो क्या होता है, तो वो मैं ईयर्स सीखा। मैंने क्रॉसिंग बॉलिंग करनी सीखी। मतलब आप अपने कोच खुद होते हो। आप नेक्स्ट में अपनी चीजें किसी बॉलर को सिखाने की कोशिश करूंगा तो शायद उस पर वो चीजें अप्लाई नहीं करें, क्योंकि बायोमैकेनिक्स डिफरेंट होते हैं, एक्शन डिफरेंट होते हैं, वो शायद उनके ऊपर अप्लाई ना कर सके। इसलिए मैं किसी बॉलर से बात करता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ यार नेक्स्ट में ना डिफरेंट चीजें ट्राई करते रहा करें। मैं आप क्रॉस सीम करके, सीम की पोजीशन इधर करके, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप नेट्स में ट्राई करते हैं। इसलिए कोचेज आगे कहते हैं कि यार नेट में बॉलिंग मतलब आप सिर्फ सेक ऑफ बॉलिंग आके नहीं करनी चाहिए, इसको सीरियस लेके किया करें, ताकि आप कोई ना कोई चीज सीखते रहते हैं। क्योंकि एक प्रोसेस है, आप लर्निंग है, आप एंड तक सीखते रहते हैं, और यू नेवर नो कि कब कोई चीज़ आपके हिसाब से क्लिक करता है जो कि आपके क्रिकेटिंग कैरियर में आपको हेल्प करे। तो चीज़ें सिखाई तो जा सकती हैं, बट कैसे रिस्पॉन्ड करने वाला कितना बेहतर है, वो सीखना चाहता है या नहीं, इफ़ ही थिंक्स कि ही इज़ गुड इनफ, तो फिर तो कोई वो
फिर डिबेट ही खत्म हो जाती है। नहीं, और एज एन इंडिविजुअल आई बिलीव कि आपको खुद को एक्सप्लोर करना जरूरी है, और आप खुद को एक्सप्लोर, दिस इज एन आर्ट विच यू लर्न ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और आप खुद को एक्सप्लोर करते रहें, अपनी स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेसेस को असेस करते रहें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और बेहतरी आती जाती है। वही प्लेयर्स करते हैं जो कि फोकस करते हैं अपने आप को, अपनी एबिलिटीज़ को एलैबोरेट करने में और एक्सप्लोर करने में अपने आप को। बट और इसी वजह से शायद वसीम हम एसोसिएट टीम्स को ये देखते हैं कि अभी भी बैटिंग में एसोसिएट टीम्स आर बेटर देन बॉलिंग, बिकॉज वो लॉन्गर फॉर्मेट नहीं खेलती।